नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने बॉलीवुड से जुड़ी हुई आज फिर और एक नए कहानियों को आपके सामने लाए हैं। वैसे बॉलीवुड में अनगिनत किस्से और कहानियाँ छुपी हुई होती हैं, जो कि बैकग्राउंड किस्से कहानियाँ होती हैं। हमारी कोशिश है कि हम उन्हीं कहानियों को आपके सामने लाएँ। आज भी और एक किस्से से आप लोगों को परिचित करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अगले 11 मिनट तक हमें नाचाते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड से जुड़ी हुई इस कहानियों को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। एक्ट्रेस बानी तो माँ ने 5 साल बात नहीं की। जस चोपड़ा की जिद पर फिल्मों में आई पूनम ढिल्लोन। 90 फिल्में की, अवार्ड 0। महज 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया का खिताब जीतना और फिर जस चोपड़ा जैसे डायरेक्टर की मल्टी स्टारर फिल्म त्रिशूल से डेब्यू करना कोई छोटी बात तो नहीं। वह भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसके परिवार में फिल्म देखी तक ना जाती हो। यही लड़की थी 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लोन, जो आज अपना 62वां जन्मदिन मना रही है। पूनम बीते 46 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव है। हालांकि करियर में 90 फिल्में करने के बाद भी इन्हें अब तक कोई अवार्ड नहीं मिला। आज पूनम के जन्मदिन पर जानिए कि कैसे डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर वो एक्ट्रेस बनी और क्यों 10 साल काम करने के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। पूनम का जन्म 1962 में यूपी के कानपुर में हुआ था। उनके पिता अमरीक सिंह इंडियन एयरफोर्स में इंजीनियर और मां गुरुचरण कौर स्कूल प्रिंसिपल थी। कुछ सालों बाद पिता का ट्रांसफर हुआ तो पूनम परिवार के साथ चंडीगढ़ पहुंच गई। यहां उन्होंने करमल कन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। परिवार में फिल्म देखने की थी मनाही। पूनम कभी एक्टिंग फील्ड में करियर नहीं बनाना चाहती थी। उनका पूरा फोकस पढ़ाई पर ही था और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक इंटरव्यू में इसकी वजह बताते हुए पूनम ने कहा था, मेरे परिवार में फिल्म देखने की मनाही थी। 16 साल की उम्र तक मैंने मात्र 3 ही फिल्म देखी थी। मैं ना तो फिल्मों के बारे में ज़्यादा जानती थी और ना ही इस फील्ड में मेरी दिलचस्पी थी। भीड़ में से बुलाकर राजेश खन्ना ने दिया था कॉम्प्लीमेंट। पूनम जब 8वीं कक्षा में थी तब हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया चंडीगढ़ में शूटिंग करने पहुंचे थे। पूनम भी अपने फ्रेंड्स के साथ राजेश खन्ना का स्टारडम फील करने के लिए शूटिंग देखने पहुंच गई। पूनम इतनी खूबसूरत थी कि सेट पर स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी लड़कियों की भीड़ के बीच भी काका ने उन्हें नोटिस कर लिया। काका ने पूनम को अपने पास बुलाया और कहा कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। आगे चलकर पूनम ने राजेश खन्ना के साथ रेड रोज, दर्द और अबाम समेत 6 फिल्में की थी। 16 की उम्र में बन गई मिस यंग इंडिया। इसके बाद साल 1978 में पूनम ने 16 साल की उम्र में मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो इस तरह के सोच को एक्सप्लोर करना चाहती थी और ऐसा करने का एक ही तरीका था कि उनमें पॉजिटिव पार्टिसिपेट किया जाए। पूनम ने पेरेंट्स को बिना बताए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मिस यंग इंडिया का टाइटल जीता। इसी इवेंट में मशहूर डायरेक्टर जस चोपड़ा की नज़र पूनम पर पड़ी और उन्होंने पूनम को त्रिशूल जैसे मल्टी स्टारर फिल्म का ऑफर किया। डेब्यू फिल्मों में पहना स्विम सूट। अमिताभ शशि कपूर संग किया काम। 1978 में ही रिलीज हुई त्रिशूल से पूनम ने बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया। फिल्मों में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार, राखी, हेमा मालिनी और वहीदा रहमान जैसे कलाकार थे। पूनम ने फिल्मों में शशि कपूर की बहन का रोल निभाया और उनके को स्टार सचिन पिलगांवकर थे। अपनी पहले ही फिल्मों में पूनम ने सेम सूट पहना था। शुरुआत में पूनम ने इस फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था। वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, पर जस चोपड़ा की जिद पर जिन्होंने इसे साइन कर लिया। फिल्म में ज्वाइन करने पर मां ने 5 साल तक बात नहीं की। एक इंटरव्यू में पूनम ने बताया था, जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो यही मेरी मां के लिए बहुत शॉकिंग था। उन्हें इसे एक्सेप्ट करने में 5 साल का वक्त लगा। उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। उन्हें अपने साथ शूट पर ले जाने के लिए कन्विंस करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। सालों बाद जब उन्होंने देखा कि मुझे इस करियर से अटेंशन और
रेस्पेक्ट दोनों ही मिल रहे हैं तो उन्हें महसूस हुआ कि ये करियर भी बुरा नहीं है। डैड हमेशा से ही सपोर्टिव थे। फिल्मों में काम करने पर घर वालों ने रखी ये शर्त। पूनम ने फिल्मों में काम करना शुरू तो कर दिया पर उन्हें कई तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। अगर 10 बजे पिकअप होता है तो उन्हें हर हाल में रात के 10:30 बजे घर पहुंचना होता था। उन्हें अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। आउटडोर शूट पर उनके फ्रेंड्स उनके साथ जाते थे, हालांकि वो सेट पर कम ही जाया करते थे। पूनम के लिए पिकनिक की तरह थी त्रिशूल की शूटिंग। एक इंटरव्यू में जब पूनम से पूछा गया कि उन्होंने करियर की पहली ही फिल्मों में इतने छोटे से रोल के लिए कैसे हामी भर दी थी, तो उन्होंने कहा था, मैंने अपनी पहली फिल्म त्रिशूल में यही सोचकर काम नहीं किया था कि यही मेरी पहली फिल्म है और मुझे इस फिल्म में अपना करियर बनाना है। मैंने तो बस यही सोचा था कि मुझे एक ही फिल्म करनी है और फिर पढ़ाई पर ध्यान देना है। मेरा रोल छोटा है या बड़ा, यही सोचने की ना मुझ में समझ थी और ना ही मेरे अंदर कोई ईगो प्रॉब्लम थी। मेरे लिए तो बस यही एक फन एडवेंचर और पिकनिक की तरह था। जसराज बैनर की फिल्म नूरी में पूनम के अपोजिट फारूक शेख नजर आए थे। नूरी से बतौर एक्ट्रेस मिली पहचान। त्रिशूल की शूटिंग खत्म होने के बाद पूनम ने अपनी स्कूलिंग पूरी की और कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन किए कुछ ही महीने हुए थे कि डायरेक्टर जॉस चोपड़ा ने उन्हें फिल्म नूरी ऑफर कर दी। 1979 में रिलीज हुई फिल्म नूरी से पूनम को बतौर एक्ट्रेस पहचान मिली। फिल्मों में उनके अपोजिट फारूक शेख नजर आए। यही सुपरहिट रही और साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्मों को 1981 में चीन में भी रिलीज किया गया। इसने वहाँ भी अच्छा बिजनेस किया। इस फिल्मों के लिए पूनम को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला था। 90 फिल्में और 0 अवार्ड। इसके बाद पूनम ने अपने करियर में काला पत्थर, सोहनी मोहिबाल, रेड रोज, दौलत, तेरी मेहरबानियाँ और कर्मा जैसी कोई हिट फिल्में दी। एक्ट्रेसेस ने अपने करियर में करीब 90 फिल्मों में काम किया पर उन्हें कभी किसी फिल्मों के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। फिल्म मेकर से की शादी, 9 साल बाद हुआ तलाक। 10 साल के करियर में कोई सफल फिल्में देने के बाद पूनम ने 1988 में फिल्म मेकर अशोक ठकाड़िया से शादी की। हालांकि शादी के 9 साल बाद 1997 में दोनों ने तलाक ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तलाक की बजाय अशोक का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया गया। तलाक के बाद दोनों बच्चों, बेटी पलमा और बेटे अनमोल की कस्टडी पूनम को ही मिली। 1990 में शुरू किया वैनिटी का चलन। साल 1990 में पूनम ने अपने पति अशोक के साथ वैनिटी मेकअप ब्रांड का बिजनेस शुरू किया था। इंडस्ट्री में वैनिटी कल्चर शुरू करने का क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। पूनम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अक्सर आउटडोर शूटिंग के दौरान एक्ट्रेसेस को कपड़े बदलने और दूसरे कामों में काफ़ी दिक्कतें आती थी। ऐसे में उन्होंने यही कल्चर शुरू किया था। पूनम की इस वैनिटी का उद्घाटन अनिल कपूर और श्रीदेवी ने किया था। 1995 में अंदाज से किया टीवी डेब्यू। शादी के बाद पूनम ने फिल्मों से काफ़ी हद तक दूरी बना ली। वो अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने साल में 1-2 फिल्में करना शुरू कर दिया। 1995 में उन्होंने टीवी शो अंदाज से छोटे पर्दे पर डेब्यू किया। इस दौरान वो दिल बोले हडिप्पा और तेरा भी जैसे फिल्मों में भी छोटे रोल में नजर आती रही। पूनम ने साल 2009 में रियलिटी शो बिग बॉस के 3रे सीजन में भी हिस्सा लिया। वो 80 दिनों तक घर के अंदर रही और शो के सेकंड रनर अप रही। शो एक नई पहचान के लिए मिला करियर का इकलौता अवार्ड। 2015 में रिलीज हुई टीवी शो एक नई पहचान के लिए पूनम ने बेस्ट एक्ट्रेसेस इन सपोर्टिंग रोल का इंडियन टेली अवार्ड अपने नाम किया। यही उनके करियर का इकलौता अवार्ड है। बीते कुछ सालों में पूनम जय मम्मी दी और प्लान ए प्लान बी जैसे फिल्मों में नजर आई है। पूनम बीते 5 अप्रैल को रिलीज हुई फिल्म एक कोड़ी प्रेम कथा में भी नजर आई है। वो 46 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव है। वैनिटी बिजनेस से करती है कमाई। राजनीति में भी आजमाई थी किस्मत। फिल्मों के अलावा पूनम अपने वैनिटी बिजनेस से भी अच्छी कमाई करती है। साल 2014 में उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल मुरारका और
कोरियोग्राफर समीर तन्ना के साथ मिलकर एक इवेंट मैनेजमेंट और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की भी शुरुआत की थी। पूनम ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई। 2004 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और 2019 में मुंबई से पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट भी चुनी गई। धन्यवाद साथियों। आज के इस वीडियो में हमने एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उनकी फिल्मी दुनिया में कदम रखने की और उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ किस्से को इस वीडियो में हमने आपके लिए उतारा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बॉलीवुड से जुड़ी हुई कहानियों के साथ में लेकर। धन्यवाद।